अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़्ज़ा। आज इस वीडियो में, इस वीलॉग में जो मेरा बुनियादी टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो कानून है जिसे आज इतवार के दिन, संडे के दिन पाकिस्तान की सेनेट से पीपीपी और पीएमएलएन ने बहुत जल्दी जल्दी थोड़म थोड़म पास कराने की कोशिश की। इस कानून का बज़ाहिरन नाम यह है काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, और इसकी डिबेट चंद दिनों से हो रही थी। लेकिन अब आप इसकी तहरीर को देखते हैं, इसके सेक्शन बाय सेक्शन का मायना करते हैं, इसके ऊपर जो डिबेट हुई है उसे देखते हैं, इसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो कोई जरा भर रत्ती भर भी कोई गुंजाइश नहीं रहती, कोई शक नहीं रहता कि इस कानून का मकसद ये है कि इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ को, खुद इमरान खान ने जिन पोटेंशियल अपने लीडर्स को एमएनएस और एमपीएस के इलेक्शन के लिए खड़ा करना है उनको, और वो तमाम मीडिया और सोशल मीडिया जो कहीं पर भी इमरान खान को सपोर्ट करता है, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है, और पीपीपी पीएमएलएन की और पीडीएम की जमातों की मुखालफत करता है, खा वो ट्विटर के ऊपर हो, फेसबुक के ऊपर हो, यूट्यूब के ऊपर हो, टिकटॉक के ऊपर हो, कहीं पर भी हो, उसे इस कानून का सहारा लेकर बैन करना है। बिकॉज कानून की जो तमाम लैंग्वेज है, उसकी जो तहरीर है, उसका जो तमाम मकसद है, वो ये है कि मुख्तलिफ हीले बहानों से उन तमाम लोगों को जो पीडीएम की रजीम की मुखालफत करते हैं, उसके खिलाफ लोगों को उकसाते हैं, उसके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, उसके खिलाफ इश्यूज रेज करते हैं, उनको इस कानून की स्वीपिंग पावर्स, जो इसके अंदर स्वीपिंग पावर्स रखी गई हैं, उन्हें जो है उन्हें उनका रास्ता जो है वो रोक दिया जाए, उन्हें कैद कर दिया जाए, उनके घरों में दाखिल हो जाए। ये इस कानून का बुनियादी मकसद जो है वो नजर आता है। वक्ती तौर पर आज इसको बड़ी गैर मुतवक्का रेजिस्टेंस वहां पे हुई। वहां पर डॉक्टर सानिया निश्तर या पीटीआई के मोहम्मद 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 हुमायूं मोहम्मद तो वहां थे ही, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करते। वहां पर जो तनकीद अनएक्सपेक्टेड देखने में आई, वो जमीयत उलमा इस्लाम के फजल रहमान ग्रुप के जो सेनेटर हैं जनाब कामरान मुर्तजा साहब, नेशनल पार्टी के भिजंजो साहब, और सबसे भड़के जमात इस्लामी के सेनेटर जनाब मुश्ताक अहमद साहब जो हैं, उन्होंने बहुत ही शदीद इसको रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब को इस कानून को ड्रॉप करना पड़ा, इस लेजिस्लेशन को ड्रॉप करना पड़ा। बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। किसी गलत फहमी में ना रहें, बिकॉज वहां पर पीएमएलएन के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा जनाब डॉक्टर गलत मैंने कह दिया, शेरी रहमान साहिबा ने इस बिल, इसकी टाइमिंग, संडे को इसको टेबल करने को डिफेंड किया। तो इस बिल और इस कानून को जैसे सेनेट से पास कराने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद इमरान खान की जमात को इलेक्शन में, मुमकिन इलेक्शन में उसका रास्ता रोकना है, इसको सपोर्ट हासिल है पीपीपी की और पीएमएलएन की। और सेशन सेनेट का एडजॉर्न हुआ है बुध के दिन 2 अगस्त तक, और दोबारा ये सेशन रिज्यूम होगा, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स के साथ दोबारा से पीपीपी पीएमएलएन कोशिश करेंगे कि इसे इंट्रोड्यूस किया जाए, और मसल फ्लेक्सिंग, आर्म ट्विस्टिंग हो सकती है जमात इस्लामी की, और खास करके नेशनल पार्टी की और जेआईएफ की, और उन्हें चुप कराया जा सकता है। सो ये बुनियादी मेरा टॉपिक है इस वीडियो के अंदर, और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, और मैं आपकी इजाजत से कुछ आपके पैराग्राफ से रीड करना चाहूंगा, बिकॉज मेरा कह देना जो है वो सफिशिएंट नहीं है। इस पे जो रिपोर्टिंग हुई है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हुई है। इस पे डॉन के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नादर गुरमानी साहब की, और इसी तरह से ट्रिब्यून के अंदर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपकी क्या पार्टिसिपेशन हो सकती है, सिविल सोसाइटी की हैसियत से, पाकिस्तानी डायस्पोरा की हैसियत से, पाकिस्तानी मीडिया इसमें क्या कर सकता है, एनजीओ क्या कर सकते हैं, और किस तरह यहाँ पर एक अवेयर सिटीजनरी की जो है उनकी एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस घिनौने, ईवल और डेविलिश कानून का रास्ता रोकने के लिए, जिसका मकसद पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म को कम करना नहीं है, उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंदाना फीलिंग्स और जज्बात और एक्सट्रीमिज्म है, उसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये बुनियादी मेरा टॉपिक है। लेकिन कुछ ऐसी और भी बहुत ही कुछ तकलीफ दे, कुछ बहुत ही दर्दनाक और भी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऐसी हैं अपने तो, कुछ मज़ाहिया डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है अपने। इनमें से हर डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर एक वीलॉग हो सकता है, वीडियो बन सकती है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है बहुत लंबा, उसके ऊपर एक न्यूज एनालिसिस जो है वो लिखा जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ सरसरी तौर पे उन डेवलपमेंट्स का जिक्र करूंगा। सबसे पहले वो दर्दनाक डेवलपमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा के बाजौड़ इलाके के अंदर, जो मेरा ख्याल है कभी फाटा का हिस्सा रहा है, वहां जेयूएफ जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की एक पॉलिटिकल कन्वेंशन के दरमियान एक खौफनाक दहशतगर्दी का बम का धमाका हुआ,
یہ چند گھنٹے پہلے کی بات ہے, جس کے نتیجے میں سنڈے کے دن جس کے نتیجے میں کم از کم بھی اس وقت پاکستان کے اخبارات یہ بتا رہے ہیں, میڈیا بتا رہا ہے کہ کم از کم کنفرمڈ 40 ڈیتھس ہیں, کو کی اور بات ہے, اور 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں. لیکن ہیلتھ سورسز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 45 یا 50 کے قریب جو ہیں وہ ڈیتھس ہو چکی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کی کنفرمیشن جو ہے وہ غالباً چونکہ ڈسٹرکٹ اتھارٹیز نے, ڈپٹی کمشنر کے آفس نے نہیں کی ہیں, اخبارات ابھی تک 40 یا 40 سے زیادہ کا فگر جو ہے وہ دے رہے ہیں. یہ بم کا دھماکہ جو ہے, یہ دہشت گردی کا دھماکہ پہلا نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں بہت ہو چکے ہیں. چونکہ پاکستان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کو بالکل بین کر دیا گیا ہے, میڈیا کے اوپر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس کی روک لی گئی ہیں, چھین لی گئی ہیں, کوئی کرٹیکل اویئر سٹیزنری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جو بنیادی کوشچن ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ بار بار یہ دہشت گرد جو ہیں, ٹھیک ہے دہشت گردی سے آپ خوف مچاتے ہیں, آپ کیوس پیدا کرتے ہیں, غیر یقینی کی انسرٹینٹی کی صورتحال پیدا کرتے ہیں, لیکن ان دہشت گرد یہ کون ہیں, یہ کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ کبھی ہم نے کوئی ایسی بھرپور سبسٹینٹیو رپورٹ نہیں دیکھی جو آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یہ دہشت گرد کون ہیں, ان کے ماسٹر مائنڈز کون سے ہیں, ان کے فائنینسز کہاں سے آتے ہیں, اور ان کے مقاصد کیا ہیں, اور کیوں یہ دہشت گرد بار بار خیبر پختونخوا کو ایک لیبارٹری کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ چند مہینے پہلے گزشتہ برس کس طرح سے خیبر پختونخوا میں جب پروونشل الیکشنز کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت ان دہشت گردوں نے اسٹرائک کیا اور 100 کے قریب خیبر پختونخوا کے پولیس آفیسرز اور جوان جو ہیں وہ اس حملے میں شہید ہوئے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دہشت گرد پاکستان کے اندر الیکشن کی فضا کو یقینی بناتے ہیں, اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کیوں پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کو نشانہ بناتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور اس کے اوپر ایک اویئر سٹیزنری اور ایک کریٹیکل میڈیا کی تھنکنگ, سوالات ریز کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب ذہن میں یہ بھی رکھیے, یاد رکھیں کہ 19 جولائی کو ایک خبر چھپی تھی کہ کیسے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا نے بریفنگ کی پاکستان کے انٹیریئر منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو, اور بھی اس میں ڈپارٹمنٹ موجود تھے, میں کوشش کروں گا وہ اسکرین شیئرنگ بھی آپ کے ساتھ کروں. اور اس وقت کہا گیا کہ ہم پالیسی کے اندر ایسی تبدیلیاں لے کے آئیں گے کہ ہم وائلنٹ ایکسٹریمزم جو ہے اس کا راستہ روکیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنڈے کے دن جب سینٹ کے اندر ایک قانون کو پاس کرانے کی کوشش جاتی ہے کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم, تو اسی دن اسی سنڈے کو جب سینٹ کے اندر آپ ایک قانون کو پاس کروانے کے لیے سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں پبلک کی کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے نام سے, تو آپ کے سامنے ایک دہشت گردی کا دھماکہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, جس میں اب تک 40 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیتھ ٹول جو ہے اوپر چلا جائے گا. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ظاہر ہے کریٹیکل تھنکنگ کی یہاں پر اویئر سٹیزنری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن میں پھر اس کے اوپر آؤں گا, خاص کر کے جو میں نے جیسے کہ کہا ہے کہ میرا مین ٹاپک ہے کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کا جو قانون جسے سینٹ سے پاس کروانے کی کوشش کی گئی ہے, اور جو ابھی ختم نہیں ہوئی معاملہ, اس پہ میں آؤں گا. لیکن اس سے پہلے ایک اور میں ڈیولپمنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر پورا ایسا لکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ہفتے کے دن سیٹرڈے کے دن جب اٹلی کی پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے, تو اس ملاقات کے بعد اٹلی کی پرائم منسٹر جو ہیں وہ بیلٹ روڈ انیشیٹو, اب ذہن میں رہے کہ بیلٹ روڈ انیشیٹو کے بارے میں کرٹیکل کامنٹس وہ دیتی ہیں, اور یہ ذہن میں رہے کہ اٹلی G7 کا اور یورپ کی واحد ویسٹرن الائنس کی بڑی اکانومی ہے, جس نے چند برس قبل پہلے یہ فیصلہ کیا تھا, پچھلی حکومت کی ان کی اس پرائم منسٹر سے پہلے, کہ وہ بیلٹ روڈ انیشیٹو کا حصہ بنیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں سے ملا کچھ نہیں ہے, اور سنڈے کے دن اٹلی کے ڈیفنس منسٹر کا ایک کالم اور ان کا ایک آپریٹ پیس چھپتا ہے اخبارات میں, جس میں کہتے ہیں کہ ہمیں بیلٹ روڈ انیشیٹو جو ہے ہمارے بہت بڑا بلنڈر تھا, ہمیں اس میں سے کچھ نہیں مل سکا, ہماری کوئی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا. ان ادر ورڈز یہ ہے کہ جو واحد یورپین کنٹری تھا بیلٹ روڈ انیشیٹو کا حصہ, وہ اب بیلٹ روڈ انیشیٹو سے نکلنے کی راہ کے اوپر جا رہا ہے, اس کا ایکسکیوز ڈھونڈ رہا ہے, اور یہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی. تو ظاہر ہے جو ڈاٹ کنیکٹنگ کر سکتے ہیں وہ اس سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. اب ایک فنی قسم کی ریڈیکلس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہمیں پتہ چلا گزشتہ 24 گھنٹے میں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک لیڈر آف دی اپوزیشن بھی موجود ہیں. وہ کون ہیں جناب؟ وہ بہت عزت مآب ہیں, ان کا نام ہے راجہ ریاض. اور راجہ ریاض وہ ہیں جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے. تحریک انصاف نے کیسے کیسے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہوئے تھے یہ تو عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے, لیکن تحریک انصاف سے وہ باغی ہو گئے, اور وہ وہاں پہ اب اپوزیشن کا رول پلے کرتے ہیں. وہ ان منحرف اراکین میں ہیں جنہیں آپٹکس کے لیے استعمال کیا گیا تھا جب مارچ اپریل 2022 میں حکومت گرانی تھی. کیونکہ ان دی اینڈ یہ ووٹ نہیں ڈال سکے, ان کو رکھنا تھا اسمبلی کے اندر, لیکن یہ کہ ان کو آپٹکس کے لیے استعمال کیا گیا کہ کس طرح سے نمبر کم ہو گئے. اب راجہ ریاض صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ فرمایا ہے
اور राजा रियाज साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि मैं अगला जो इलेक्शन है उन्होंने मशहूर कर रखा है कि अगले इलेक्शन में हैं तो वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे असेंबली में है, उनको एक ऑफिशियल अपोजिशन के तौर पे बताया जाता है, अखबार उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं, मीडिया उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन कहता है, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि अगला जो मुमकिन इलेक्शन होगा, जब कभी भी होगा, 2 महीने में हो या 2 साल में हो या 20 साल के बाद हो, उसमें वो PMLN के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला वहां से दोबारा अवाम की तायद से इलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। लेकिन ऑल ऑफ दैट इज ए मटेरियल। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छी उनकी मेंटल कम्युनिकेशन और इक्वेशन है, और वो उनसे राब्ते में हैं, और उनकी ऑफिशियल जो उनके साथ मीटिंग या डायलॉग होना है, जो ऑफिशियल होता है, जो अभी हुआ नहीं, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अब ये ध्यान रखिए कि पाकिस्तान का जो अजीबोगरीब किस्म का कानून बनाया गया था मेरे ख्याल 18th अमेंडमेंट के बाद, उसमें जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है और जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, उनके दरमियान एक गुफ्तो शनीद, उनके दरमियान एक डायलॉग ऑफिशियल होता है, एक्सचेंज होता है, जिसके नतीजे में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम वगैरह को, प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है। तो अब राजा रियाज साहब जो हैं वो आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और वो कहते हैं कि 1 अगस्त को मेरा शहबाज शरीफ साहब के साथ डायलॉग जो है होना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्दी उसके ऊपर हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, चूंकि मेरे उनके साथ ताल्लुकात ही बहुत अच्छे। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली थिंग। वो एक दो चीजें और बड़ी इंटरेस्टिंग कहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप समझते हैं कि ये इलेक्शन कब तक हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन 2 महीने में भी हो सकते हैं, और हो सकता है ये 2 साल के बाद हो। फिर उन्होंने कहा कि एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ये इसी की एक्सटेंशन में उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो पाकिस्तान में पहले भी होते रहे हैं और इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन असल में जो चैलेंज है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की मईशत और इकॉनमी है, और पहले पाकिस्तान की मईशत और इकॉनमी को ठीक होना चाहिए, फिर इलेक्शन तो आनी जानी चीज़ है, इलेक्शन तो होते ही रहेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ जो है, उनसे बैन के बारे में पूछा गया, जिसके आप हम जिक्र करने लगे, तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की पार्टी को बैन कर देना चाहिए। जिस पार्टी के टिकट पे वो इलेक्ट होकर यहाँ पे आए हैं और अभी भी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि उसको बैन कर देना चाहिए, बिकॉज 9 मई में उसका जो किरदार है, उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि इस पार्टी को बैन कर देना चाहिए, और मैं तो अगला इलेक्शन जो है वो उनके ऊपर लड़ूंगा, PMLN का टिकट लेके। अब ये राजा रियाज साहब का ये जो बयान है सारा, जो मैंने आपको और जो रोज हर 3-4 दिन के बाद पाकिस्तान के अखबारात में और टेलीविजन चैनल्स में इस किस्म की उनकी स्टेटमेंट आती है, इसकी तमाम तर सब्सटेंटिव हैसियत ऐसी ही है जैसे मैं और मेरी बीवी वॉशिंगटन में किसी रेस्टोरेंट में एक डिनर करें, और डिनर के बाद एक स्टेटमेंट इशू कर दें कि हमने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बारे में ये फलां फलां फैसले जो किए हैं। जितनी एक हैसियत उसकी सब्सटेंटिव होगी, या जितना बड़ा वो जोक या मजाक होगा, उतना ही राजा रियाज साहब की ये स्टेटमेंट्स हैं, जिन्हें पाकिस्तान के अखबार और टेलीविजन चैनल मौजूदा हालात में बहुत सीरियसली प्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। अब आ जाते हैं उस मेन टॉपिक की तरफ, जहां काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के नाम से एक कानून को जल्दी जल्दी धोड़म धोड़म सेनेट से पास करवाने की कोशिश की गई, और उसी दिन जिस वक्त ये बिल वहां पे रखा गया, उसी दिन दहशतगर्दों ने बाजोड़ में एक खौफनाक हमला किया, जिसमें 40 से ज्यादा कीमती जानें जो हैं वो जाया हुई। अब इस के अब जो मेन हाइलाइट्स हैं वो ये है कि संडे के दिन इसको प्रेजेंट किया गया, छुट्टी का दिन था, इस पे बहुत ज्यादा वहां पे खप पड़ गई, और इसके अंदर जमात इस्लामी ने, JOIF ने और नेशनल पार्टी ने अपार्ट फ्रॉम द PTI इसकी मुखालफत की, लेकिन PPP और PMLN ने इसको बड़ा सॉलिडली सपोर्ट किया, और उन्होंने इसके बारे में कोई खास क्रिटिकल कमेंट्स जो हैं बिल्कुल भी नहीं दिए। ये बिल सीधा सीधा ड्राफ्ट आया है, कहाँ से आया है खुदा बेहतर जानता है, ये कहाँ से आया है। इसको अगर आप देखें तो ये पिछले भी जो चंद कवानीन पास किए गए हैं, खास करके जिस तरह से पाकिस्तान के मिलिट्री एक्ट, आर्मी एक्ट 2023 अमेंडेड आया है, और जिस तरह से आर्मी एक्ट 1952 को अमेंड किया गया है, ये उससे खासी इसकी स्पिरिट और इसकी थ्रस्ट जो है वो उससे मिलती जुलती है, इसकी ड्राफ्टिंग। लेकिन अब कहने को तो सादिक संजरानी साहब ने, जब उनको रेजिस्टेंस पेश हुई चेयरमैन सेनेट, उन्होंने कहा कि मैं इसको ड्रॉप करता हूं, और उन्होंने सेनेट के सेशन को एडजॉर्न कर दिया टिल वेडनेसडे, बुध के दिन 2 अगस्त तक। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये वापस आएगा और इसको अमेंडमेंट्स के जरिए इसको पास कराने की कोशिश की जाएगी, चूंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। यहाँ बड़ी जिम्मेदारी बनती है आप सब की, पाकिस्तानी मीडिया की, बार एसोसिएशंस की, वकला की, जो NGOs हैं जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क हैं जो इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं प्रोसेस को, कुछ और भी ऐसे NGOs हैं, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक प्राइवेट NGO है, नाम उसका चूंकि कमीशन है इसलिए लोग समझते हैं कि कोई सरकारी रियासती इदारा है। इसी तरह से पाकिस्तान के जो अंग्रेजी के उर्दू के अखबारात हैं, पाकिस्तान के जो मीडिया टेलीविजन चैनल्स हैं, पाकिस्तान के जो कमेंटेटर्स वीलॉग्स करते हैं, जो एक्टिव हैं यूट्यूब के ऊपर, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इसको बहुत परखें, इसके कुछ जो सेक्शंस हैं, इसकी जो लैंग्वेज है उसको परखें, और इसके बारे में एक
अवेयरनेस पैदा करें कि इसके अगराज़ व मकासद क्या है। एक अवेयर सिटीजनरी, मैंने अपने पिछले एक से ज़्यादा वीलॉग में कहा है कि इमरान खान रेज टू पावर 10 भी हों तो पाकिस्तान के कोई हालात बेहतर नहीं हो सकते। यहाँ पर आप बरतानिया से कोई प्राइम मिनिस्टर इम्पोर्ट कर लें, अमेरिका से ले जाएं, लॉ मेकर्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक पाकिस्तान में सफिशेंट तादाद के अंदर एक अवेयर सिटीजनरी होगी, चंद हज़ार लोग होंगे जो क्रिटिकल थिंकिंग से पाकिस्तान के पॉलिसी और ढांचे को का मुआयना करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे, उसको ठीक करना चाहेंगे, तो उसी सिलसिले में मेरी ये कोशिश है। और मैं आपकी इजाज़त से ये चाहूँगा कि मैं आपके साथ जो है डॉन की जो स्टोरी है, जो नादर गुरमानी साहब ने लिखी, बहुत डिटेल स्टोरी है, वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। और जहां डॉन के एडिटोरियल बहुत ज़्यादा डंडी मारता है, जिसकी हमने सैकड़ों दफ़ा क्रिटिसिज्म की, आप लोग भी कर चुके हैं हज़ारों दफ़ा क्रिटिसिज्म, वहाँ ये बात देखनी चाहिए कि डॉन अखबार की जो स्ट्रेंथ है वो उसके रिपोर्टर्स, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स में है, जो बहुत ही मेहनत से एक्यूरेट फैक्ट्स को आपके सामने लेके आते हैं। उसके अंदर अपने कोई कॉमेंट एनालिसिस अमूमन नहीं देते हैं, लेकिन वो फैक्ट्स ही बड़े होते हैं किसी भी जो एक्टिव माइंड है उसको प्रोवोक करने के लिए कि आप उस पर सोच सकते हैं। तो मैं इसकी स्क्रीन शेयरिंग आपसे करता हूँ। यहाँ पर ये डॉन की स्टोरी मैं स्क्रीन शेयरिंग आपसे कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी स्क्रीन शेयरिंग की है, और अब स्क्रीन शेयरिंग में मैं इसकी कुछ की पैराग्राफ्स आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उर्दू में भी कुछ जुमले कह दूंगा, लेकिन बहुत से लोग इतनी मोटी मोटी अंग्रेजी जो है बेसिक सी सादा उसको समझ सकते हैं। ये पहला पैराग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे बिल को रेफरेंस है। अ बिल अ कॉपी ऑफ विच इज अवेलेबल विद don.com सेड दैट। एक चीज पे मुझे एतराज है नादर गुरमानी साहब के लिए और ट्रिब्यून जिसने बहुत अच्छी इस पे स्टोरी लिखी है, कि बिल की स्क्रिप्ट कॉफी, स्क्रिप्ट एक ऐप है, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पर उनको चाहिए था कि बिल की कॉपी डॉन की स्टोरी के अंदर एम्बेड कर देते। ना डॉन ने ये स्टोरी ना कॉपी एम्बेड की है बिल की, ना ही ट्रिब्यून ने की है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर कर दें तो उसका बड़ा फायदा होगा। इसी तरह से तहरीक इंसाफ, जिसने कोई अखबार अपना बनाया ही नहीं है, उनको चाहिए कि अपने ट्विटर हैंडल के साथ कम से कम एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करें जिसपे इस किस्म के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वो शेयर कर दिया करें। क्योंकि मेरा ख्याल है ये ट्विटर पे ऐसा शेयर नहीं हो सकता जब तक कि स्क्रिप्ट ऐप का इसमें यूज नहीं किया जाएगा, और स्क्रिप्ट का यूज करने के लिए आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी आप में से जो लोग आईटी के बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, द बिल अ कॉपी विच इज अवेलेबल विद don.com said that those calling on others to show or use force, propagating and publishing extremist material using all kinds of media for radicalization or manipulating people's beliefs or provoking sectarian strife would be guilty of violent extremism। यहां से इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि ये टीएलपी और पीटीएम या कोई इस तरह की जो सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये मजहबी अनासर हैं, उनके खिलाफ इस कानून को लाया जा रहा है। पीटीआई के मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद ने कहा है कि he didn't know why the bill was being tabled on Sunday. Is there any emergency in Pakistan that we can come and do this on Sundays on public holidays? लेकिन हम आगे पढ़ते जाएं तो आपको इसकी असल नेचर जो है वो समझ आ जाएगी। क्लाइमेट मिनिस्टर शहरी रहमान जो है, उन्होंने इसको डिफेंड किया है कि संडे को इसको करने में कोई हरज नहीं है, कन्वेंशन है, मजबूरी है, और बेसिकली तौर पे पीपीपी ने अपना वजन जो है इस कानून के ऊपर डाल दिया है। हालांकि आप एक्सपेक्ट करते थे कि शायद पीपी की तरफ से कोई मरमर हो। यहाँ से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो येलो में है। PTI's Mohammed, वही Humayun Mohammed then said that this was an important bill that would have an effect on people's lives, but when I was pursuing the bill, it seemed as if Rana Sanaullah ने the bill prevent किया है to prevent violent extremism, but maybe he wanted to prevent PTI from taking part in the next elections. He said that each clause reeked of targeting the PTI. He pointed out that members of the coalition were also opposing the bill and urged the Senate chairman to send it to the relevant committees, as the bill would have far-reaching effects. If you want to do this, then it's better to impose martial law or partial law. Partial law की वो टर्म है जो कुछ दिन पहले हमने देखा था जब कॉलम लिखा सेनेटर जब्बार साहब ने, जावेद जब्बार साहब ने जब अपना कॉलम लिखा था, वहां उन्होंने ये टर्म मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस की थी। वाई वी आर सिटिंग हियर इन द पार्लियामेंट, ही सेड मार्शल लॉ ही लगा दें। अच्छा, अब ये जो चीज है यहाँ पे आप देखें कि सेनेटर कामरान मुर्तजा, वी मस्ट अप्रिशिएट हिम, ऑफ द जमीयत इस्लाम, देन सेड दैट एनी सच लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड टेकिंग allied parties into confidence। मतलब उनका ये कि JUF जमात इस्लामी को तो कॉन्फ्रेंस में ले लेते, यू कटिंग ऑफ योर ओन हैंड्स विद दिस लेजिस्लेशन, आप अपने हाथ खुद काट रहे हैं, यू डोंट रियलाइज इट, बट वेयर द फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग curtailed and you want to do legislation in this manner, in this haste and during the holidays, then as a coalition senator I voiced my opposition। He said that
the bill would become a problem down the line for all. So please don't do this kind of legislation which is offending the articles of the Constitution. Basically तौर पे कामरान मुर्तज़ा जो खुद एक वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के भी इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, और इससे पहले भी वो सेनेटर हैं, अभी भी सेनेटर हैं, लेकिन 2003 और 2009 के दरमियान भी 6 बरसों सेनेटर रहे थे, जो कि कानूनदान हैं। टेलीविजन प्रोग्राम्स में आपने उनको बहुत देखा होगा, मेरे प्रोग्राम की उन्होंने बड़ी मेंटोरिंग की। वो ये कहते हैं कि ये जो खतरनाक चीज उनको लगी है यहाँ पे कि ये कानून जब एक दफा बन जाएगा तो ये फिर खाली तहरीक इंसाफ जिसको बैन करने के लिए कानून बनाया जा रहा है, ये तहरीक इंसाफ ही के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में वजाहत की थी, जब ये कानून बन जाएगा तो कल को ये PMLN, PPP, JUIF सभी के खिलाफ इस्तेमाल होगा। फिर नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बेजेंजो जो है, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, they said that unfortunately two political parties, the PPP and the PMLN, were making all the decisions. He took issues with PMLN, saying that they had not taken anyone into confidence over the legislation carried over this tenure. अब वापस आ जाएं, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉइस समझ हुई वो जमाते इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं, who said that he had submitted his amendments to the bill, which he thanked the Senate chairman Sadiq Zanjani for including. He said that 24-page bill was not only against the PTI but against all political parties. This will prove to be the last nail in the coffin of democracy. यानी ये जमहूरियत का जो कफन यहाँ पे उसका जो पड़ा हुआ है, कैबिनेट पड़ा हुआ है, कॉफिन पड़ा हुआ है, उसका ये उसके ऊपर आखिरी नेल होगा उसके कैस्केट में. He said non-elected forces want that democracy is laid to rest through the parliament. He said as he opposed the bill. यानी बेसिकली non-elected जो फोर्सें ताकतें हैं वो जमहूरियत का कत्ल जो है वो पार्लियामेंट के जरिए करवा रहे हैं. जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जनाजा और सुप्रीम कोर्ट के दफन का तमाम बंदोबस्त जो है उसका जो गड़ा खोदा गया वो अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, ऑनरेबल जज साहिबान के थ्रू ही खोदा गया. इसके ऊपर यहाँ पे सादिक संजानी साहब फरमाते हैं कि बिल हैड बीन ड्रॉप्ड बट वुड बी टेकन अप ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे. The session was later adjourned for 3 PM on Wednesday. अच्छा, यहाँ इसको समझना बहुत जरूरी है कि बिल खत्म नहीं हुआ है. ये बिल इन ऑल प्रोबेबिलिटी 2 अगस्त को वेडनेसडे को वापस आएगा, इसलिए आप सबको इसको समझना जो है वो बड़ा जरूरी है. अब मैं आपको यहाँ PTI की सानिया निश्तर साहिबा के जो इसके बारे में क्वेश्चन जो कमेंट्स हैं ये बहुत ये है जरूरी. वाइड डिस्क्रेशन एंड स्वीपिंग इंडेमनिटी फॉर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को तमाम अकाउंटेबिलिटी उसकी खत्म हो गई है, वो जो चाहे करे. नो इंडिपेंडेंस रिव्यू प्रोसेस, यानी जो लीगल प्रोसेस है उस पर रिव्यू खत्म. कर्ब्स ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम्स, ऑफेंसेस नॉन बेलेबल, जो गिरफ्तार होगा उसकी बेल नहीं हो सकेगी. कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. शी सेड व्हाट आर द इंप्लीकेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स. अच्छा, ये उनका ट्वीट है, ये भी देख लें. सेनेटर मुश्ताक अहमद सेड दैट, ये जमात इस्लामी के हैं, that the Pakistan Democratic Movement government was presenting a bill on violent extremism. This is a frightening bill which will not end violent extremism but will instead increase it. ये उनका कहना है और मैंने भी यही आपको कहा कि इससे extremism कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी. Section 5 and 6 of the bill are draconian. This is a bill for banning the PTI. He said that trying to eliminate a political leader or political party through such means was wrong. मैं थोड़ा सा आपसे ऐड कर दूं कि पिछले 24 घंटे में 12 घंटे में मेरी PMLN के एक बहुत बड़े एक ऐसे लीडर से बात हुई जिनका शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब भी बहुत ताल्लुक है, वो अभी भी सपोर्टर उनके हैं. लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये कहा, 2-3 उन्होंने मुझसे चीज़ें कही. एक तो उन्होंने कहा कि यार ये क्लियरली लग रहा है डॉक्टर साहब कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को आउट करना चाह रहे हैं अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी अब एक डिफरेंट फॉर्म में चलेगी. एक उन्होंने कही. दूसरी उन्होंने चीज़ कही कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और एस्टैब्लिशमेंट की ये कोशिश है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी-मार्च 2024 में हो, अभी ना. तो मैंने पूछा क्यों. उन्होंने कहा उसकी वजह यह है कि किसी भी पार्टी को ये जो कुछ किया जा रहा है उससे बैन करके कोई पार्टी खत्म नहीं होती. और मई 9 के बाद अगर लग रहा था कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, लेकिन अब ये महसूस किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो वोट बैंक है, लोग आगे पीछे हो गए हैं, तितर बितर हो गए हैं, इमरान खान को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे. लेकिन इमरान खान की अपनी जो वोटर सपोर्ट है वो सारी की सारी इंटैक्ट है, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा. ये उनकी दूसरी ऑब्जर्वेशन थी. उन्होंने कहा कि पार्टीज इस तरह से जो है वो खत्म नहीं होती. फिर उन्होंने ये भी कहा, मैंने उनसे पूछा कि इमरान खान, वैसे मेरे कमेंट ये थी कि इमरान खान बहुत जिद्दी है, बिकॉज आर PMLN के वो हैं. मैंने कहा इमरान खान बहुत जिद्दी है, ऐसा लगता है. उसमें उन्होंने कहा कि देखें इमरान खान जिस तरह से लड़ रहा है इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, और ये मानना पड़ेगा कि ये बहुत ही जुर्रतमंद है, ये बहुत ही दलेर है, ये बहुत ही ज़्यादा इसकी एक ये मतलब उन्होंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई कम ही ऐसा कोई लीडर आया जिसने इस किस्म की स्ट्रगल पाकिस्तान में की हो. वापस आ जाते हैं इसके ऊपर. ये ग्रीन में देखें, ये देखें जरा. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें आप, और मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ.
The bill defines that a person would be guilty of violent extremism if he supports what? If he supports, encourages, yani hum sare to farag hain. If he supports, encourages, promotes, instigates, foments, advocates, justifies, commits, or threatens to commit the show or use of force or violence or any hostile action not permitted under the law for resolution of any ideological belief or any political, sectarian, social, racial, ethnic and religious issue. देखें, इसको इस तरह से लिखा गया है, इस तरह इसका वाइड एम्बेड कर दिया गया है, इसके अंदर इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो डाले गए हैं. यहाँ पर ये खाली या तो होता ना कि फॉर सेक्टेरियन, सोशल, रेशियल, एथनिक एंड रिलीजियस इशू, नहीं, इसके अंदर उन्होंने कहा है फॉर कि यूज करता है, आर्गुमेंट करता है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ एनी आइडियोलॉजिकल बिलीफ. लेफ्ट राइट की बात करते हैं आप, पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, फिर उनको शक हुआ कि नहीं उसमें शायद पॉलिटिक्स कवर ना हो, और एनी पॉलिटिकल, सोशल, यानी आप औरतों के हकूक की बात करते हैं तो भी इसकी ज़द में आ जाते हैं. आप कहते हैं औरतों को आज़ादी ज़्यादा हो गई है, नहीं होनी चाहिए इतनी, उसकी ज़द में आ जाते हैं. आप तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो इसकी ज़द में आ जाते हैं. आप किसी भी चीज़ की बात करेंगे आप इसकी ज़द में आ जाएंगे. Detailing the measures that would be taken against any person listed in the second schedule, the bill states the government could impose a restriction on the person's access, appearance or use of the print. अखबार से भी गए, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल से गए, मास मीडिया उधर से भी गए, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, उनका कोई कसर ना रह जाए, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया एंड एफएम रेडियो स्टेशन. तो ये इसमें आपकी जितने भी लोग मीडिया में हैं, अल्टरनेट मीडिया में, आपकी खतरे की घंटी यहाँ पे बज जानी चाहिए. फिर उसके बाद ये आ जाता है येलो में, देखें, द बिल गोज ऑन टू ऐड द गवर्नमेंट में चेक और प्रोब द पर्संस और द फैमिलीज मेंबर्स एसेट्स through law enforcement agency, FIA हो सकती है, IB हो सकती है, as well as immediately freeze and seize the assets, properties and bank accounts in the person's name wherein he is a shareholder or beneficiary. यानी अगर उसके अपने नाम पे बैंक अकाउंट है, उसके प्लॉट्स हैं, उसके घर हैं, वो तो आप सीज कर ही सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह में भी जहां वो एक शेयर होल्डर है या पता चल गया है सूम के FIA को कि बेनिफिशियरी है किसी कंपनी का, उसको भी आप बैन कर सकते हैं. Listed persons, ये देखें ये पिंक में, the listed persons may be barred to take part in the elections at any level, किसी भी लेवल से उनको फारिग कर सकते हैं. It further says that all assets, properties and bank accounts in the name of the listed organization shall be immediately frozen and seized. इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, जगह जगह इसमें लिस्टेड एंटिटी का नाम किया गया. मैंने कल रात को मिशन इम्पॉसिबल देखी, टॉम क्रूज की, पूरी फिल्म के अंदर एक एंटिटी की बात हो रही है और एंटिटी डिफाइन नहीं हो रही. अगर आपको ये पता चलता है आखिर में जाके कि वो एंटिटी सेवास्टोपोल के अंदर जो रशियन सबमरीन न्यूक्लियर फ्लीट है वो एंटिटी है जिसकी की जो है वो थ्रू आउट उसका जिक्र हो रहा है. ये उसी किस्म से सारा बिल एक एंटिटी तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए बनाया गया. और आगे ये देख लें, हाँ ये मैं थोड़ा सा देख लूं. On conviction, such an organization, माइंड में रखें, read PTI, shall immediately stand dissolved or wound up as the case may be, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in the force the bill adds. यहाँ मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, बहुत इसके लंबी हो गई बात. ये वापस आएगा बिल 2 को, अगस्त को, ये जा नहीं कहीं रहा. इसके ऊपर एक बहुत डिबेट की ज़रूरत है जिसमें तमाम मीडिया की, आप सबकी, लोग जो ट्विटर के ऊपर हैं, यूट्यूब के ऊपर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप जो है इसको डायसेक्ट करें. और पीटीआई की टीम की जिम्मेदारी है कि इसका, क्योंकि अगर डॉन ट्रिब्यून ने तो नहीं रखा है इसका, इस बिल का मतन जो है उसको ट्विटर के ऊपर उसको फैलाएं, उसको व्हाट्सएप के जरिए उसको फैलाएं ताकि लोग इसके मतन को देख सकें और इंडिपेंडेंट अपना माइंड इसके बारे में एक्सरसाइज कर सकें. क्रिटिकल अवेयर सिटीजनरी की जरूरत है. किसी बहुत बड़े लीडर की पाकिस्तान को इतनी शायद जरूरत नहीं जितनी अवेयर सिटीजनरी की जरूरत.